ब्रूस ली कहते हैं मुझे उससे डर नहीं लगता है जो हजार तरीके से जो है लात मारता है। ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो हजार तरीके से लात मारता है, मुझे से डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार अभ्यास किया हो। दुनिया के सबसे मशहूर फाइटर ब्रूस ली कहते हैं कि हजार तरीका से मारे उससे मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन एक किक को जो है वो 10,000 बार अभ्यास किया हुआ रहता है, उसी से डर लगता है। तो अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। प्रैक्टिस मेक यू सक्सेसफुल। अभ्यास ही आपको सफल बना सकता है। कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, आवत रसरी जात के सिल पर पड़त निशान। कुआं जो देखे होंगे वहाँ पे जो डोर और बाल्टी होता है ना, तो रस्सी के आने जाने से जो पत्थर होता है उसको हम लोग सिल बोलते हैं, उस पर निशान पड़ सकता है। तो अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब एक पानी का बूंद जब पत्थर पर बार बार जब गिरता है, बार बार गिरता है, तो सुराख कर देता है, यानी गड्ढा बन जाता है। अभ्यास से बड़े बड़े कीर्तिमान बने हैं सर। तो अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपके अंदर हुनर नहीं है, आप अभ्यास अगर करते जा रहे हैं, तो उस फील्ड में जो है महारथी हासिल कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों। हम बात करने वाले हैं आज बीज के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सीड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बीज होता है इसका फॉर्मेशन यानी निर्माण की बात करते हैं, तो ये जो है बीजांड में होता है। अंग्रेजी में इसे जो है ओवूल बोला जाता है। और इसका जो सुरक्षा यानी सेफ्टी जो देने का काम करता है, आप फल देखे होंगे, फल के अंदर में ही जो है वो सीड होता है, वो बीज होता है, तो उसकी सुरक्षा जो है उसका फल दे देता है। अब बात करते हैं कि इसका जो कार्य होता है यानी जो काम होता है, फंक्शन होता है, ये जो है नई पीढ़ी का विकास करना यानी न्यू जनरेशन का निर्माण करता है, नई प्रजाति का निर्माण करता है। अगर आम का जो सीड्स है यानी गुठली है, उसे आप कहीं अगर फेंक दिए खेत में, देखेंगे कि नया जो है पौधा बन जाता है, नया पेड़ बन जाता है। अब इसमें एक बात करते हैं, छेद होता है हर बीज में, देखेंगे कि उसमें एक छेद होता है। उस छेद को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। जिसमें जितना बड़ा माइक्रोपाइल होगा उतना ही जल्दी जो है वो फूलता है। जैसे अगर चना की हम बात करते हैं, तो चना को अगर पानी में आप डाल देते हैं, छोटा एकदम होता है, जैसे उसमें पानी जो है भर जाता है, तो पानी अच्छा उकर में आता कैसे है, तो माइक्रोपाइल जो छेद होता है चना में, देखेंगे जो आगे वाला जो भाग होता है उसमें छेद होता है, उसी से पानी जो है उसमें घुसता है। अब मटर को भी डालिए एक साथ और चना को भी डालिए, 4 से 6 घंटा टाइम लगता है। देखेंगे मटर में माइक्रोपाइल बहुत ही छोटा होता है, एकदम मतलब कम वो फूलता है, लेकिन चना ज़्यादा फूल जाता है। चना में भी कोई कोई ऐसा चना होता है जिसमें माइक्रोपाइल छोटा होता है, तब पानी उसमें इंटर नहीं कर पाता है, तो नहीं फूल पाता है। तो छेद जो होता है माइक्रोपाइल होता है ना, इसी से पानी जो है जाता है। किसी भी बीज में जो है उसके 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग को जो है हम टिस्टा बोलते हैं, अब आंतरिक भाग को हम टिग्मा बोलते हैं। जैसे आप चना देखे होंगे, फूटा चना होता है, जो ऊपर वाला जो उसका आवरण होता है वो आपका टिस्टा है, और बाहरी वाला जो आंतरिक जो भाग होता है ना, बाहरी वाला भाग टिस्टा, अंदर वाला जो भाग होता है पीला पीला टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टिग्मा। आप बादाम खाए होंगे, बादाम का दाना देखे होंगे, बाहरी वाला जो आवरण होता है ना, वो बाहरी वाला आवरण जो है आपका टिस्टा होता है, आंतरिक वाला भाग टिग्मा होता है। या अनार अगर खाए होंगे, तो अनार का जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है, टिस्टा होता है, और उजला उजला जो पड़ जाता है वो है टिग्मा होता है। तो किसी भी बीज में जो है 2 भाग होता है, एक बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग को टिस्टा बोला जाता है, आंतरिक भाग को टिग्मा बोला जाता है। आई होप क्लियर होगा। अब देखेंगे गोदाम में बहुत सारे अनाज होते हैं, तो उसमें कीड़ा न लगे, कीट न लगे, उसकी सुरक्षा के लिए जो है ना, लोग जो है उस बीज में जो है गामा किरण का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपका बीज में कीड़ा न लगे, कीटाणु न लगे, उसमें प्रवेश न करे। अब बीज जो बोते समय, जब हम बीज को जब बोते हैं, तो उसमें फास्फोरस की मात्रा को मिलाया जाता है। फास्फोरस की ज़रूरत होती है, लेकिन वही बीज अगर बड़ा हो जाए तो वो बीज में जो है नाइट्रोजन मिलाया जाता है। बोते समय जो है फास्फोरस की ज़रूरत होती है, अब बड़ा हो जाता है तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अब जो गोदाम में होता है उसमें देखेंगे कि बीज मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंकुरण होना चाहिए, तो लोग उसको जो है बचाने के लिए उसमें पेस्ट लगा देता है।
पेस्ट लगा देता है ताकि बाहरी वाला नमी जो है वो अंदर ना प्रवेश करे और अंदर वाला जो है नमी वो बाहर ना निकले, तो बीज भी सुरक्षित रहेगा। तो उसमें पेस्ट लगाया कौन सा जाता है, तो उसमें पेस्ट जो है वही फास्फोरस की पेस्ट लगाया जाता है ताकि हम उसे मिट्टी में अगर हम बोए भी तो वो जो है अच्छा तरह से विकास करे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो बीज होता है, बीज आप सीड्स को देखे होंगे, जब बीज जो है अंकुरन जब हो जाता है तो उसमें जो है एक ऊपर वाला भाग जाता है, एक नीचे वाला भाग जाता है। तो ऊपर वाला भाग जो है यही ताना बनता है जिसको हम प्रांकुर कहते हैं, अंग्रेजी में जो है इसे रेडिकुलेटेड बोलते हैं। और जो नीचे जो जमीन के अंदर में जाता है, जो जड़ बनता है, उसको मूलांकुर बोलते हैं, अंग्रेजी में जो है रेडिकल बोलते हैं। अंग्रेजी में रेडिकल, मूलांकुर मतलब जड़ बनता है, जमीन के अंदर में जाता है। अब ये जो है ऊपर की ओर जाता है तो तना बनता है जिसे हम प्रांकुर कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी बीज का अंकुरन। अंकुरन कैसे होता है, तो बीज का एक्टिव होना यानी बीज का सक्रिय होना जो है ये जो है जर्मिनेशन कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। देखिए, आप चना अगर खा रहे हैं चना, तो आप शरीर को लोहा बना रहे हैं, क्योंकि 1 ग्राम चना में जो है 9.1 किलो जो है कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब एक दिन के लिए मानव को जो है मानव के कम से कम 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर एक मुट्ठा अगर चना, अगर मान लेते हैं कि एक चना में अगर 10 किलो कैलोरीन है तो लगभग में आपको 250 चना खाना होगा, 250। तो अगर एक मुट्ठा अगर आप चना खा लेंगे तो आपको जो है पूरा शरीर का ऊर्जा जो है एक दिन का पूर्ति कर देगा। और अगर उसमें अगर आप गुड़ अगर मिला दे रहे हैं तो समझिए कि आप शरीर को लोहा बना रहे हैं। तो चना मल्टी टैलेंटेड होता है, चना में बहुत स्टेमिना पावर होती है, इसलिए आप चना ज़रूर खाइए। अगर आप रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो चना का इस्तेमाल जरूर करें और उसमें गुड़ डाल के खाएं, देखिए आपका शरीर लोहा बन जाएगा एकदम। अब बात करते हैं कि जर्मिनेशन के लिए काची की ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको चना अगर अंकुरन करना है तो सबसे पहले पानी में उसको डालते हैं, तो 4 से या 6 घंटा तक जो है उसमें पानी जो है घुसता है, फिर फूल जाता है। तो पानी उसमें नमी बना हुआ रहता है, तो या तो सूती कपड़ा में आप डाल देते हैं, है ना, और उसमें जो है हवा भी लगना चाहिए, क्योंकि हवा अगर लगेगा नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि उसको डब्बा में भी पैक नहीं करना है। और उसको तापमान भी चाहिए। अब तापमान का मतलब ये नहीं कि अब धूप में डाल दीजिए तो उसका नमी जो है सूख जाएगा, अब फ्रिज में भी डाल दीजिएगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ना इसको ज़्यादा धूप चाहिए और ना ज़्यादा जो है इसको ठंडा चाहिए। तो आप उसको जल की आवश्यकता होती है, H2O, है ना। नमी जो है उर्दू में इसे जो है नमी बोला जाता है, हिंदी में आर्द्रता बोला जाता है। उसको वायु की आवश्यकता होती है यानी हवा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और तापमान की जरूरत होती है। ये जो है आवश्यक है अंकुरन के लिए, जो है ये आवश्यक आपको जरूरी है। और अनावश्यक जिसमें जो है आप इसमें देखेंगे कि बीज जो है जरूरत नहीं है मृदा पोषण सनलाइट, क्योंकि सनलाइट जो होता है उसी के उपस्थिति के कारण जो होता है क्लोरोफिल का जो पत्ता का रंग होता है वो हरा होता है। तो चना जो होता है उसमें अंकुरन जो है सफ़ेद कलर का निकलता है, तो उसको तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि अंकुरन के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें दे देगा आपको जल दे देगा, मिट्टी दे देगा, पोषण दे देगा, सनलाइट दे देगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मिट्टी में डालेंगे तब तो अंकुरन होगा, ऐसा कोई जरूर नहीं है। मिट्टी में नहीं डालिए, आप कपड़ा में डाल दीजिए, प्लेट में डाल दीजिए, उसमें नमी बना हुआ रहेगा तो आपको जो है अंकुरन हो जाएगा। तो आपको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ना पोषण की आवश्यकता होती है, ना सनलाइट की आवश्यकता होती है। हाँ, पेड़ बनने के लिए, पौधा बनने के लिए इस सब की आवश्यकता होती है, लेकिन अंकुरन के लिए जो है मिट्टी, पोषण और सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। आपको जरूरत जो है अंकुरन के लिए जो है पानी की आवश्यकता होगी, नमी की आवश्यकता होगी यानी आर्द्रता उसे हिंदी में बोला जाता है, और आपको वायु की आवश्यकता होगी और इसमें टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो अंकुरन के लिए ये सब आवश्यक है, ये जो है अनावश्यक है। एक बार मैं फिर से समरी के तौर पर आपको बता देता हूँ। सीड्स का मतलब होता है बीज, जिसका निर्माण जो है बीजांड यानी ओवन में होता है। सुरक्षा जो है इसे फल देता है। कार्य जो होता है नई पीढ़ी का विकास करना होता है, नई जनरेशन। छेद जो होता है माइक्रोपाइल होता है। किसी भी अनाज में उसके 2 भाग होते हैं, बाहरी वाला भाग टेस्टा और आंतरिक वाला भाग टिग्मा होता है।
गोदाम में जो अनाजें होते हैं उसे कीड़ा से सुरक्षित जो है ना, बीज को गामा किरण करता है। बोते समय फास्फोरस की जरूरत होती है और बीज बड़ा हो जाता है तो नाइट्रोजन। बीज का जो ऊपर वाला भाग प्रांकुर होता है, आंतरिक वाला भाग जो है मूलांकुर होता है। आवश्यक जो है जल की होती है, नमी, वायु, तापमान होती है। अनावश्यक अंकुरण के लिए मृदा पोषण, सनलाइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।